दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। ये क्या इफ़ेक्ट करता है और इसकी वजह से कैसे हमको नाइट फॉल होता है या फिर कैसे धात रोग होता है और इसका क्या फंक्शन होता है। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में लेंगे इस यूरिनरी सिस्टम के द्वारा। देखिए यूरिनरी सिस्टम आपका जो है किडनी से संबंधित होता है। ये जो किडनी है तो इसको अंग्रेजी में तो किडनी कहते हैं, लेकिन इसको हिंदी में ब्रक और उर्दू में गुर्दा कहते हैं, ठीक है। और इस किडनी का फंक्शन, इसका कार्य ये होता है कि ये रक्त को छानता है। इसका पहला कार्य ये होता है कि ये रक्त को छानता है और इसका दूसरा कार्य ये होता है कि ये पीएच को नियंत्रित करता है, यानी कि हमारे एसिड बेस को ये नियंत्रित करता है। और इसका तीसरा काम होता है कि ये यूरिया का उत्सर्जन करता है, यानी कि यूरिया को ये बाहर निकालता है। किसके थ्रू? पेशाब के थ्रू में। देखिए हमारे शरीर में अमोनिया का निर्माण होता है और उस अमोनिया को लीवर हमारा यूरिया में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो जब लीवर हमारा अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है तो उस यूरिया को भेज देता है किडनी के पास में, और इस किडनी में पानी भी आता है। तो पानी के साथ में उस यूरिया को हमको निकालना होता है, ठीक है। तो होता ये है कि हम लोग जब कम पानी पीते हैं, ठीक है, तो इसमें यूरिया ज़्यादा होता है, और जब ज़्यादा पानी पीते हैं तो यूरिया की मात्रा कम होती, पानी की मात्रा ज़्यादा होती, जिससे कि बहुत आसानी से हमारा यूरिया कम कम करके निकल जाता है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग पानी नहीं पीते हैं, बहुत कम पानी पीते हैं। मैं बोलता हूँ कि आप लोग जितना ज़्यादा पानी हो सके उतना ज़्यादा पानी पीजिए, लेकिन बहुत सारे लोग पानी बहुत कम पीते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आपके इसमें यूरिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और आपने थोड़ा सा पानी पिया। तो जब आपने थोड़ा सा पानी पिया और इसमें यूरिया बहुत ज़्यादा है तो यूरिया की मात्रा ज़्यादा होगी और ये पानी की मात्रा कम होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूरिया हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो यूरिया खतरनाक होता है तो क्या होगा, जब यूरिया की मात्रा ज़्यादा होगी तो यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, आपके किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है या फिर स्टोन हो सकता है, यानी पथरी हो सकता है। और ये जो आपका यूरेटर नली है इसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद में जब ये आपका यूरेटर के थ्रू आपका पेशाब इसमें ब्लैडर में आएगा तो इसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है या फिर इसमें दर्द हो सकता है। लेकिन ये सारी समस्याएं क्या होती हैं, अगर आप पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, ठीक है, तो यूरिनरी सिस्टम जो है आपका अच्छे से काम करेगा, वो कम कम करके यूरिया को भेजता रहेगा। लेकिन आप जब कम पानी पीते हो तो वो पानी भी खराब हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी पेशाब पीला होने लगता है, ठीक है। तो ये पीला पेशाब जो होता है तो इसी के कारण से होता है कि जब आप कम पानी पी रहे होते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना होता है, ठीक है। तो इसके बाद में ये जो आपका पानी यानी कि पेशाब है तो ये यहाँ पे रुकता है ब्लैडर में, ठीक है। तो अब आपको इतना पता होना चाहिए कि ये हमारा पेनिस है, ठीक है, और इस पेनिस में एक ही रास्ता है जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। तो इस रास्ते से हमको इसी पेशाब को भी निकालना होता है, और इसी रास्ते से जो ये ब्रशड़ है, ये जो टेस्टिस है, इसी से एक नस गई होती है, इसी से हमारा स्पर्म बनता है, ठीक है। तो इसी रास्ते से स्पर्म भी निकालना होता है और इसी रास्ते से आपका पेशाब भी निकालना होता है, यानी कि दोनों चीज़ें एक ही रास्ते से निकालनी होती है। तो इस चीज़ को कौन नियंत्रित करेगा कि कब आपको पेशाब निकालना है और कब आपका जो ये स्पर्म है इसको निकालना है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करके रखता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। जैसे कि आप जब सेक्स करते हैं तो ये एक वाल्व का काम करता है। ये क्या करता है, जब आप सेक्स करते हैं उस दौरान पे ये क्या करता है, ये इसका रास्ता बंद कर देता है, ठीक है। इस वाले ब्लैडर का रास्ता बंद करके ये इसका रास्ता खोल देता है। ये टेस्टिस वाली नस है इसका रास्ता खोल देता है, जिससे कि आपका स्पर्म निकल जाता है, ठीक है, स्पर्म निकल जाता है और आपका ये जो यूरिन है ये वहीं पे रहता है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग अनजाने में बचपन में बहुत ज़्यादा मस्टरबेशन या फिर ओवर सेक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से सारा इफेक्ट हमारा इस प्रोस्टेट ग्लैंड पे पड़ता है, ठीक है। जब प्रोस्टेट ग्लैंड पे आप बार बार हस्तमैथुन कर रहे हैं या फिर जो मस्टरबेशन या फिर ओवर सेक्स जब कर रहे हैं तो इसकी वजह से ये खराब हो जाता है। तो ये काम क्या कर रहा था, ये एक वाल्व का काम कर रहा था, ठीक है। यानी कि जब आप सेक्स के दौरान आप सेक्स करते हैं तो ये इसका रास्ता ये वाला ब्लॉक कर देता है, यूरिन वाला रास्ता ब्लॉक करके आपका स्पर्म छोड़ता है, टेस्टिस से ले जाके स्पर्म छोड़ता है। लेकिन क्या होता है, जब हम पेशाब करते हैं तो उस टाइम पे इस वाले रास्ते को ब्लॉक करके ये पेशाब छोड़ता है। लेकिन होता क्या है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा मस्टरबेशन, ओवर सेक्स या फिर गरम मसाले से बनी बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं तो उस टाइम पे ये इफेक्ट ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो ये अपना सही से काम नहीं कर पाता, यानी कि सही से जब काम नहीं कर पाएगा तो इसको रोकना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। जैसे जब आप सेक्स कर रहे होते हैं तो इसको इसका रास्ता ब्लॉक कर देना चाहिए, ठीक है। और जब आप पेशाब कर रहे होते हैं तो इसको क्या करना चाहिए, इस वाले रास्ते को ब्लॉक कर देना चाहिए।
लेकिन होता क्या है कि ये जब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है तो उस समय ये अपना काम नहीं कर पाता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये अचानक से रात में खुल जाता है, या फिर जब आप टॉयलेट कर रहे होते हैं तो ये दोनों रास्तों को खोल देता है, यानी कि स्पर्म वाले रास्ते को भी खोल देता है और आपका जो यूरिन का रास्ता है उसको भी खोल देता है। जिससे क्या होता है, किसी किसी को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि पेशाब के साथ में उसको दांत जा रहा है, या फिर किसी किसी को ये समस्या हो जाती है पेशाब के पहले या फिर पेशाब के बाद में। लेकिन होता क्या है कि हम लोग इस चीज़ पे कभी ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि हम लोगों को प्रॉब्लम क्या हुआ। हमको लगता है कि हमको प्रॉब्लम एसिडिटी के कारण ये हो रहा है, हमको लगता है कि हमारा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है इसकी वजह से। लेकिन ये समस्याएं जो हैं ज़्यादा दिन तक नहीं चलती हैं। लेकिन जो आपका ये मेन पॉइंट है, जब ये ख़राब हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, तो इसको सही होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, अगर आपको पेशाब के साथ में धात जा रहा है या फिर नाइटफॉल बार बार हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका ये वाला जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया है। इसी की वजह से आपको ये सारी समस्याएं होती हैं। तो होता क्या है कि कभी कभी हमारे दोस्तों को दर्द होने लगता है, जैसे इस ब्लैडर में दर्द होने लगता है उनको। ठीक है, इस प्रोस्टेट के पास में पेनिस में भी दर्द हो सकता है, इस नली में भी दर्द हो सकता है, और इस वाले यूरेटर नली में भी दर्द हो सकता है। तो इसको आप चाहते हैं कि अगर ये आपको दर्द ना करे, आपको दर्द महसूस ना हो, तो इसके लिए सबसे कॉमन चीज़ है कि आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। ठीक है, तो जब पानी आप बहुत ज़्यादा पिएंगे तो इसका आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ज़्यादा आपका पानी रहेगा इस किडनी में, और जितना ज़्यादा पानी रहेगा तो उसमें यूरिया जो है वो यूरिया की मात्रा कम रहेगी, तो जिससे कि आपको यहाँ पे जो इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन से आप बच जाएंगे। ठीक है, तो मैं यही सारे लोगों से बोलता हूँ कि जिन लोगों को धात की समस्या है या फिर नाइट फॉल की समस्या है, तो सभी भाइयों से मेरा ये ही कहना रहता है कि जितना ज़्यादा हो सके आप इन दिनों में पानी पीजिए। ठीक है, जब आप पानी बहुत ज़्यादा पिएंगे तो आपका यूरिनरी सिस्टम जो है ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, जब आपका यूरिनरी सिस्टम अच्छा रहेगा तो जाहिर सी बात आप ब्लैडर के दर्द से, यूरेटर की दर्द से, किडनी के दर्द से, और प्रोस्टेट के दर्द से, पेनिस के दर्द से और यूरेथ्रा के दर्द से आपको राहत मिलेगी। इन जैसी जो दर्द आपको होती रहती है इससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी।